अस्सलाम वालेकुम। जब सजदे तवील हो जाएं तो मुश्किलात कलील हो जाती हैं। अगर कोई आपके पास मदद के लिए आए तो कभी उसको मायूस मत करें। किसी साइल को भी कभी भी मायूस ना करें। अपनी बसात के मुताबिक जितना हो सके उसकी मदद ज़रूर करें और खुश हो जाएं कि उसे अल्लाह ने आपके पास भेजा है, और ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपसे खुश है। अपना किरदार बुलंद रखें, अपना ज़र्फ़ वसी रखें, और बल्कि ज़र्फ़ ऐसे वसी रखें कि लोग आपसे तलकात रखना अपना फ़ख्र महसूस करें। तो तलकात पे बात हो रही है, तो तलकात मुख्तर ही सही लेकिन मुनाफ़क़त से पाक होने चाहिए। अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए कभी किसी पे बेजा तनकीद मत करें। बसा का तो ये नौबत आ जाती है, चुप रहना, लब सी लेना इजहार की एक सूरत है। समझ जाएगा यार तेरा आंखों से कुछ कहना भी। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, राजी ब रज़ा रहे, तवक्कल पे इंसार करें और एक दूसरे का एहसास करें। तो आज इसी एहसास के मौजू पे कुछ लाइनें लिखी हैं, तो आपसे भी शेयर करते हैं। तो अर्ज़ किया है, तेरा होना भला किस काम का यार, ना होने का अगर कोई एहसास ना हो। क्या करना ऐसी महफिल का, तेरा यार अगर तेरे पास ना हो। दूर डूबे भंवर में सफीना कोई, साहल के लिए कुछ खास ना हो। आएंगे वापस क्या आशियां से उड़े, आएंगे वापस क्या आशियां से उड़े, दिल नादा तुझे ये आस ना हो। और आखिरी शेर है, गैर भी हो जाएं अपने न्याज, गैर भी हो जाएं अपने न्याज, अपनों में अपनों की तलाश ना हो। तेरा होना भला किस काम का यार, ना होने का अगर एहसास ना हो। तो आज के लिए है इतना ही। जाने से पहले आपको सुकून और खुशी का फ़र्क बताते हैं। ख्वाहिशात की तकमील होने पर जिस्म पे जो ज़ाहिर होने वाले एहसासात होते हैं उसको खुशी कहते हैं, सिंपल। और सुकून क्या है, जिस्मानी और ज़हनी तौर पे किसी तकलीफ़ में मुब्तला ना होने को सुकून कहते हैं। तो अपनी हस्ती से ज़्यादा अपना नाम मत फैलाएं वरना तंग होंगे आप। और ऐसी गरीबी से पनाह मांगे जिसमें नाउम्मीदी का अंसर आ जाए, और ऐसी अमीरी से पनाह मांगे जिसमें तकब्बर शामिल हो जाए। तो खुश रहें और सबके लिए आसानियों का सबब बने। अस्सलाम वालेकुम।